पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सीजेआई के श्रीनगर दौरे के दौरान ट्वीट कर धारा 370 को रद्द करने की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि 4 साल हो गए हैं और मामला माननीय न्यायालय में लंबित है। हजारों युवा बिना किसी सुनवाई के सलाखों के पीछे हैं, जो अपने आप में एक सजा है। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय मर्जी से हुआ है, मजबूरी में नहीं। फिर जम्मू कश्मीर को संविधान द्वारा दी गई गारंटी से क्यों वंचित किया जा रहा है। उधर महबूबा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को 370 मामले पर जल्द सुनवाई करनी चाहिए, जबकि जम्मू कश्मीर बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का तय करना है कि इसकी सुनवाई कब होगी। बीजेपी ने कहा कि 1937 से जम्मू कश्मीर में अराजकता थी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल युवा ही जेलों में बंद हैं। 370 आर्टिकल जो हमारे मुल्क के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया था, एक कमिटमेंट की थी, ताकि जो जम्मू कश्मीर की एक खुसूसी शिनाख्त है उसको कायम रखा जाए। और एक समझ लीजिए एक उन्होंने वादा किया हुआ था पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, जिस वक्त जम्मू कश्मीर ने बिना किसी दबाव जोर जबरदस्ती इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, हालांकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद। और आज 2019 में बीजेपी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इसको हटा दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स है इसमें, चाहे संपत प्रकाश हो, चाहे विजय लक्ष्मी झा हो, चाहे प्रेमनाथ कौर हो, उनके उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्लियर रूलिंग्स है कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती जब तक कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खुद रिकमेंड न करे प्रेसिडेंट को। उसके बारे में हम चीफ जस्टिस साहब का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि पिछले 4 साल से 370 का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसकी कोई हेयरिंग नहीं हो रही। इसके अलावा हजारों की तादाद में हमारे लोग, खासकर हमारे जवान जो है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। उनकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको खामखा किसी गुनाह के बगैर उनको सजा मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि वो अपना ध्यान इस तरफ करें ताकि जो नौजवान हमारे जेलों में हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनकी कोई कार्रवाई हो। कोई सुनाई नहीं हो रही है, तो 370 की सुनवाई भी जल्द से जल्द करवाइए। और हमारे जो बच्चे जो मुख्तलिफ जेलों में गरीब लोगों के बच्चे हैं, बंद हैं, उनको जल्द से जल्द उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। तो सरकार खुद कहती है कि पथराव नहीं होता है। अगर पथराव नहीं होता है, कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं होती, तो हमारे बेगुनाह बच्चे जेलों में बंद क्यों हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्रीनगर दौरे पर हैं और इस मौके पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पहले ट्वीट किया, उसके बाद बाकायदा उन्होंने 370 को लेकर बयान दिया कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जल्द से जल्द इस पर सुनवाई होनी चाहिए। 4 साल गुजर गए और इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट के बाद, महबूबा मुफ्ती के 370 पर दिए गए बयान के बाद अब फिर से इस पर एक तरह से बहस छिड़ गई है। कांग्रेस का, बीजेपी का, सबका इस पर एक तरह से बयान आया है और इसी महबूबा मुफ्ती के इसी बयान पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट आर.एस. पठानिया जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, सीनियर लीडर है जेकेएनसी से। और शेख नासिर हैं, जो कि स्टेट सेक्रेटरी है पीडीपी से। तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। मैं सबसे पहले एडवोकेट आर.एस. पठानिया जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। महबूबा मुफ्ती ने, क्योंकि सीजेआई जो है वो श्रीनगर दौरे पर है और इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने पहले ट्वीट किया, फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा बयान दिया कि 370 की तरफ ध्यान देना चाहिए। 4 साल से यह केस सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर अब सुनवाई होनी चाहिए। देखिए, देयर इज एन इंग्लिश एडेज, मिजरी ब्रिंग्स आउट द बेस्ट ऑफ अ पर्सन। बट यहां पर मुझे लगता है कि उनकी मनोस्थिति और उनकी जिसे कहते हैं जो पॉलिटिकल स्थिति है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ सेंस और आउट ऑफ वोग इस तरीके के रिमार्क देके मुझे लगता नहीं कुछ बात बनेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के एक एडमिनिस्ट्रेटिव दौरे पे हैं। अगर चीफ मिनिस्टर के सामने मेंशन करना, मेरे सामने बुकला साहिबा नहीं है मेरे स्टीम पैनल में, मैं इन्हीं से इन्हीं को सवाल पुट करना चाहूंगा, इज दिस द वे टू मेक ए मेंशन
बिफोर द हाईएस्ट, बिकॉज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। इस तरीके से विषय हमारे भाई, आपका कोई विषय है तो यू कैन फाइल एमरजेंसी मेमो, आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। धारा 370 जम्मू कश्मीर से जा चुकी है, प्रैक्टिकली जा चुकी है। केस तो सुप्रीम कोर्ट में है ही है, केस तो सुप्रीम कोर्ट में है ही है, उसी की तरफ उन्होंने ध्यान देने की कोशिश कराई है। दिस इज नॉट द वे। देखें ये तरीका नहीं है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे क्षेत्र से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी सुप्रीम कोर्ट का ध्यान नहीं ला सकते। ये गलत है, ये गलती, और बल्कि ये कॉन्टेम्पचुअस भी है, ये सुप्रीम कोर्ट की जिसे कहते हैं उल्लंघना भी है, कहीं ना कहीं अवमानना भी है उसकी। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और आप दूसरा देखें आप एमएलए रही, आप मेंबर पार्लियामेंट रही, आप इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, और आप यहाँ के हमारा जो राइट टू स्पीडी ट्रायल जो अपने आप में भारत में एक जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट, आप कह रहे हैं बिना ट्रायल के लोग बंद। अरे ये कौन सा एब्सर्ड एलिगेशन है आपका? आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे लेके कमेंट कर रही हैं, आप जम्मू कश्मीर के भारत को विलय के लेके सवाल कर रही हैं। मैंने जैसे शुरू किया कि इट अपीयर्स दैट मिजरी हैज ब्रॉट आउट द वर्स्ट ऑफ यू। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी मनोस्थिति, आपकी दशा एक फेल्ड चीफ मिनिस्टर और एक फ्रस्ट्रेटेड पीडीपी की अध्यक्षा जो अपने ग्रुप को इकट्ठा नहीं कर सकती। मुझे पूरी सहानुभूति उनके साथ, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट देके अपना वकार, अपना जिसे कहते हैं अपना एक जो स्टैंडिंग है कम से कम ना करें। मैं उनके जो लोग जो कम से कम कानून की कम से कम, चलिए ठीक है, मैं शेख नासिर साहब है पीडीपी से, उनसे ही जवाब ले लेता हूं। ठीक है, मैं उनसे जवाब ले लेता हूं। और जहां तक कानूनी पहलू की बात है तो एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और आप खुद पठानिया जी एडवोकेट हैं और कानून से जुड़े हुए हैं, इस पर हम और भी बात करेंगे। मैं शेख नासिर साहब, जो बात एडवोकेट आरएस पठानिया यहां पर कह रहे हैं कि यह तरीका असल में सही नहीं है, जो तरीका महबूबा मुफ्ती ने, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्रीनगर दौरे पर आए हुए हैं, ट्वीट करना और फिर बयान देना कि जो मामला पेंडिंग में है सुप्रीम कोर्ट में उस पर जल्द सुनवाई की जाए, 370 से जुड़ा हुआ जो मामला है। देखिए, मुझे पठानिया साहब की बातों पर बड़ा अफसोस हो रहा है। पठानिया साहब भी एक वकील हैं और पठानिया साहब का ये कहना है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो चीफ जस्टिस के सामने एक गुजारिश की है कि मामला 4 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इल्तवा में है, पेंडिंग है, उसे सुना जाए, उस पर फैसला दिया जाए। और वो ये कहते हैं कि ऐसा कहना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये उल्लंघना है। लेकिन मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा, पठानिया साहब ये भी कह रहे हैं कि धारा 370 जो है मुकम्मल तौर पर हटाई गई है, अब वापस नहीं आएगी। तो जो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार किए बगैर कह रहे हैं कि मामला हो चुका है, दोबारा वापस नहीं आएगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कहें तो पठानिया साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर वो लीडर जो ये कहता है कि धारा 370 दोबारा कभी लौट के नहीं आएगी, ये जानते हुए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फिर भी वो ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा खुद को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पे कोई फैसला नहीं दिया है और ये कहते हैं कि ये मामला खत्म हो चुका है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये कर रहे हैं। वजह इसके कि अगर कोई भी देश का नागरिक अदालत से ये गुजारिश करता है कि उसे स्पीडी डिस्पोजल चाहिए, तो वो कहां से कंटेम्प्ट होती है? वो कहां से कंटेम्प्ट होती है? अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक गवाह लगाना, चीफ जस्टिस के सामने ये दरखास्त करना कि 4 साल से मामला इल्तवा में है, उसे सुना जाए। जिस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं, यहाँ चुनाव नहीं कराया जा सकता, यहाँ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन सभी चीजों को देखते हुए अगर वो जल्द फैसला दिया जाए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये मैं नहीं कहता, ये कानून का हर स्टूडेंट। चलिए ठीक है पठानिया जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी। मैं एडवोकेट मुजफ्फर को भी चर्चा में जोड़ूंगा, लेकिन पठानिया जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से कहिए बात। एक तो कृपा करके डोंट एज्यूम, जो कह रहे हैं कि मैंने कहा आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, डोंट एज्यूम। मेरा साफ और स्पष्ट सवाल अपने पैनलिस्ट के साथ, इज दिस द वे? क्या ये तरीका है मेंशन करने का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको बोले कि मुकदमा जल्दी करें, मुकदमा जल्दी लगाए, धारा 370 से बचा। इज दिस द वे? क्या ये तरीका है? क्या ये कोई संवैधानिक कानूनी तरीका है? कब तक लोगों की आंखों में झूठ जोड़ेंगे आप उसमें? कृपा करके कम टू द ग्राउंड, कॉल ए ग्राउंड। 370 की प्रैक्टिकल स्थिति है। शेख नासिर आप बोल सकते हैं, बीच में आप बोल सकते हैं, बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। देखिए पठानिया साहब, तरीका क्या है वो हम सब लोग जानते हैं। एक गुजारिश करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा गुजारिश करेंगे। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजारिश करना मुझे नहीं लगता ये कुछ तरीका, ये कहते हैं ऐसा तरीका नहीं है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट हमारी है, अदालत हमारी है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। हम अदालत, क्या बात, अदालत की मानता कर, अदालत का हम मानते हैं, अदालत का हम सम्मान करते हैं,
लेकिन ये कहना कि आप जस्टिस जो है जल्दी डिलीवर करें, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा और बेहतर तरीका क्या हो सकता है। आप लोग अदालतों के चलिए ठीक है देखिए वन बाय वन एक करके मैं आ रहा हूं। कोर्ट के फैसलों को खुलेआम धज्जियां उड़ाते फिरते हैं, तब आप नहीं ये कहते हैं कि ये कोई। चलिए पठानिया जी मैं आ रहा हूं, पठानिया जी बात हो गई, मैं आ रहा हूं। शेख नासिर जी बात हो गई, मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं पूरे मामले को एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब से भी जोड़ लेता हूं, और क्योंकि कानूनी पहलू भी इसमें जुड़ा हुआ है उससे भी समझ लेता हूं। मुजफ्फर इकबाल साहब, मेरी आवाज सर आप तक आ रही है? जी हाँ आ रही है। दो चीजें हैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल जी। एक तो 370 से जुड़ा हुआ मामला है, और जो बात यहां आरएस पठानिया कह रहे हैं कि यह तरीका सही नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ट्वीट करके उनके दरख्वास्त की जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है उसे सुना जाए। और 370 से जुड़ा हुआ ये दरअसल ये पूरा मामला है जिस पर महबूबा मुफ्ती ने ये ट्वीट किया है या बयान दिया है। तो कानूनी पहलू क्या कुछ कहता है मुजफ्फर साहब? देखें, हम इसको मेंशन नहीं कह सकते जी। ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खाली नहीं है, उसमें ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। यहाँ एक उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है श्रीनगर में। कुछ दिन पहले जम्मू में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, उन्होंने इनॉग्रेशन की है। और महबूबा मुफ्ती ने जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ट्वीट किया है, ये एक यकीन दहानी करवाने के लिए, उनको याद करवाने के लिए कि हमारा एक मैटर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मैटर्स हैं। मैं भी उसमें एक पिटिशनर हूं, जो पिटिशन है वहां सुप्रीम कोर्ट में। मैं खुद बताते खुद मैंने 2-3 बार चीफ जस्टिस जो रिटायर हो गए उनको भी और इनको भी एक बार मेंशन किया है फॉर लिस्टिंग ऑफ दैट केस। तो जाहिर सी बात है कि उस केस के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। अगर महबूबा मुफ्ती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनको ध्यान दिलाया है कि हमारा एक मैटर एक बहुत इंपॉर्टेंट, और इस वक्त मुझे लगता है नेशनल लेवल पर जितने भी मैटर्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो आर्टिकल 370 का है, और उसकी तरफ ध्यान दिलाना सुप्रीम कोर्ट का। चीफ जस्टिस मींस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड he is first among the equals, but administrative side में he is the institution himself। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे किसी को याद दिलाना कि हमारा एक मैटर पेंडिंग है जिसके साथ यहाँ के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई हर्ज है। दूसरी बात, जी मुजफ्फर इकबाल जी, बीजेपी कह रही कि 370 का कब तक इसे रटते रहेंगे, क्योंकि 370 के दौर में मिलिटेंसी अपने शबाब पर थी, अराजकता अपने शबाब पर थी, और इसके अलावा अलगाववाद बढ़ा था 370 में। तो इसका पीछा कब छोड़ेंगे आप लोग? यार ये टोटली एक मिसकंसेप्शन, और मैं कहूंगा कि एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन थ्रू आउट कंट्री चलाई गई 5 अगस्त के बाद कि भाई इससे मिलिटेंसी बढ़ी। देखो 370 1950 में 49 में ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बिल मूव हुआ, 1950 में ये आया। मिलिटेंसी कब स्टार्ट होती है? 90s में। 90s में मिलिटेंसी स्टार्ट होती है। 370 तो 1950 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया था, और 1950 में जिस दिन हम पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 370 भी लागू हो गया था। मिलिटेंसी तो 90 के बाद में आई है। और जिस दिन आप ये कहते हैं ना, अगर ये बात मानी जाए कि ये 90 में स्टार्ट हुआ और 2008-10 में मिलिटेंसी खत्म हो गई थी, कश्मीर से रजौरी पुंछ से बिल्कुल पीसफुल था। मैं पठानिया जी आ रहा हूं, एक करके मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं जी। तो 2019 में जब इन्होंने ये एब्रोगेट किया, इसको डीऑपरेशनलाइज किया, उस वक्त तो यहां बिल्कुल पीस था। आज तो रजौरी पुंछ जो है वो सबसे ज्यादा ऑन बाइल है मिलिटेंसी में, और एक नई डायमेंशन मिलिटेंसी की यहां मैंने देखी कि रजौरी पुंछ इससे पहले बिल्कुल पीसफुल था, अब वहां भी हालत खराब। चलिए ठीक है, एडवोकेट आरएस पठानिया जवाब दे रहे हैं। मुजफ्फर इकबाल जी पठानिया जी जवाब दे रहे हैं जी। आई एम डिसअपॉइंटेड। मुजफ्फर साहब ने भी जैसे कहा है कि दिस इज मुजफ्फर साहब, दिस इज नॉट द वे टू मेक ए मेंशन, देखो विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरा व्यू पॉइंट है। खैर आपका व्यू पॉइंट आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, अगर आप कहना याद ये कि अगर याद दहानी ऐसे होती है तो खैर धारा 370 पे आ जाए।
धारा 370 और उसके साथ रिलेटेड जितने भी स्टेट के कानून, अगर बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में बात करनी, वो कौन सा देश है एक देश में एक और देश की कल्पना को एक्सेप्ट करेगा, एक संविधान में दूसरे संविधान की कल्पना को एक्सेप्ट करेगा, एक प्रधानमंत्री और दो प्रधानमंत्री की कल्पना को एक्सेप्ट करेगा। पर भारत ने 5-6 दशक इसे झेला है। आ रहा हूं जी ये को भारतीय जनता पार्टी का तो है ही है उनका एक स्टैंडिंग पॉइंट। आप अक्रॉस दी जिसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज देख रहे हैं। मोरारजी देसाई ने कहा कि इसको जाना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू संसद में बोले इट्स ए टेम्परेरी प्रोविजन, शेख अब्दुल्ला वहां सब लोग वहां थे उस वक्त, नरसिम्हा राव जी ने कहा किस्ती सब चले जाएगी। कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं ऑल पार्टी कंसेंसस धारा 370 के इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। ये नेहरू जी ने खुद ही बोल दिया कि इट्स ए टेम्परेरी प्रोविजन, इट्स ए टेम्परेरी प्रावधान। अब आप सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट या मिसकोर्ट करेंगे, इसका जाना जरूरी था, लाजमी था। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि बहुत आपने तरक्की आएगी, नौकरी तरक्की आई नहीं, नौकरी आई नहीं, डेवलपमेंट आई नहीं, जम्मू कश्मीर, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश इन सबसे एक टेल एंडर बन गया। अब अल्टीमेटली जब देखें बड़ा साफ है, अगर जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक बेंगलोर में अगर जगह खरीद सकता है, बेंगलोर में नौकरी कर सकता है, तो बेंगलोर वाला जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करेगा? उसमें वेरी सिंपल। अगर जम्मू कश्मीर का जो मेल है वो किसी भी क्षेत्र में शादी करे, वो फीमेल यहाँ की स्टेट सब्जेक्ट होगी। ठीक है, मुजफ्फर इकबाल जी जवाब दे रहे हैं, मुजफ्फर इकबाल जी जवाब दे रहे हैं जी। सुन लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल मुजफ्फर इकबाल जी जवाब दीजिए जल्दी से जी प्लीज। पठानिया साहब बाज़ाते खुद भी एक एडवोकेट है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। पठानिया साहब, मुझे नहीं लगता है कि 370 से स्टेट विद इन स्टेट थी। अगर आप 371 को पढ़ेंगे, 371 में सेम मुराद 15 दूसरी स्टेट्स हैं उनको मिली है, वहां किसी को एतराज नहीं है। आपके नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, मैं भी अगर हिंदुस्तान का शहरी हूं तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकता विदाउट परमिट, वहां किसी को एतराज नहीं है। जम्मू कश्मीर में तो कोई परमिट का सिस्टम भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था। जम्मू कश्मीर में 2 चीजें बाकी थी, एक जमीन की, और वो मैं आपको बताऊं, आप शिमला में मैं जाकर जमीन नहीं खरीद सकता, और यही 371 आपने मध्य प्रदेश के लिए भी रखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के लिए रखा, 15 स्टेट्स को मिला है। और सेम वही मुराद जो मुराद 370 में है वो 371 में है, सेम मुराद है, वहां किसी को एतराज नहीं है। फिर जम्मू कश्मीर में आप लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन है। मुझे समझ में नहीं आती कि यहां नौकरी कोई कर सकता है मगर बाहर में नौकरी नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी स्टेट है जिन्होंने अपनी स्टेट के लिए लोगों को रिजर्व रखा है कि इतने परसेंट जो है यहां, जिस तरह आपके गुजरात में आपने परसेंटेज रखी है अपनी स्टेट की, जितनी वहां फैक्ट्रीज लगेंगी उसमें रियासत की कोई परसेंटेज। मैंने शेख नासिर बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उसको बारे में जोड़ लेता हूं। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, कंप्लीट कर लीजिए। 2 सेकंड मुझे दे दें। जी। ऐसी नहीं है कि मुल्क, कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है कि जहां 2 आइन नहीं है, 2 झंडे नहीं है। अमेरिका की हर स्टेट के अंदर अपना आइन है, अपना कानून है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना झंडा है। क्या अमेरिका कमजोर है? क्या वो दुनिया की ताकत नहीं है आज की डेट में? फेडरल सिस्टम है वहां, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज सेपरेट केस, दैट इज, एंड हियर इट इज यूनियन ऑफ द स्टेट। इट इज नॉट दैट यू आर अ यूनिटरी स्टेट, इट इज यूनियन। What is India? India is a union of states. It is. ठीक है, मैं शेख नासिर जी, पीडीपी की तरफ से जो बयान आया, महबूबा मुफ्ती जी की तरफ से जो बयान 370 को लेकर आया, इस पर एक नई बहस जरूर छिड़ गई है। और यह चीज अलग है कि यह तरीका सही था या नहीं था जो उन्होंने अपील की है सीजीआई से, लेकिन बीजेपी का इस पे जो रिएक्शन आया, बीजेपी का जो रद्देमल आया, बीजेपी ने कहा कि 370 हटने के बाद हालात पहले से बेहतर हो गए, फिर पीडीपी 370 के पीछे क्यों पड़ी है? पत्थरबाजी अब नहीं होती है, स्कूल कॉलेज बंद नहीं होते हैं, स्ट्राइक अब नहीं होती है, टूरिस्ट अब बड़ी संख्या में आ रहे हैं, अमरनाथ यात्रा चल रही है। जब इतना बदलाव आ गया तो 370 के पीछे क्यों पड़े हैं? देखिए, अमरनाथ यात्रा पहले भी चलती रही है, टूरिस्ट पहले भी आता था। अगर 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सवाल का जवाब क्यों नहीं देती कि आज 4 साल हो गए, अभी तक चुनाव क्यों नहीं कराए? 5 साल चुनाव क्यों नहीं कराए? अगर चुनाव कराने के लिए ये लोग कहते हैं कि हालात सामान्य नहीं है, तो कहां से इनकी इन बातों पर कोई यकीन करेगा कि 370 हटने के बाद यहाँ हालात सामान्य हो? बल्कि मैं कहूंगा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात पहले से ज्यादा खराब है। आज कोई भी आदमी खुद को सिक्योर फील नहीं करता। मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का रहने वाला हूं, 2 दिन पहले ईद थी, और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ईद के रोज किश्तवाड़ में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई थी। आज हमने पहली मरतबा ऐसा देखा, अगरचे पहले हालात खराब होने के बाद इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया जाता था, आज हालत अब यह है 370 हटने के बाद
जब फेस्टिवल के दिन जब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, लोग एक दूसरे को मैसेजेस देते हैं, आप जो है फेस्टिवल के दिन भी इंटरनेट जो है सुविधा बंद कर देते हैं, तो ये कहते हैं हालात सामान्य। ये इनको खुद भी पता है, और अपनी जगह जाकर के जब शाम को या अपने बेडरूम में बैठते होंगे, इनको खुद भी हंसी आती होगी कि हम दिन भर लोगों को किस तरह बेवकूफ बनाते हैं और लोग किस तरह बेवकूफ बनते जा रहे हैं। 370 हटने से जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए हैं, हालात यहाँ सामान्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के और बाकी पार्टियों के कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हुए 370 के बाद। मैं अपनी बात अगर करूं, 370 हटने के बाद मेरे पर भी आतंकी हमला हुआ, तो कहां से लोग कहते हैं कि हालात सामान्य हैं? अगर हालात सामान्य, उनको चुनाव कराना चाहिए। हम 370 बार बार इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो जम्मू कश्मीर की तुलना दिल्ली से या बाकी राज्यों से कर रहे हैं, जिनको मालूम है और ये हिस्ट्री खुद भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर दिल्ली और राजस्थान की तरह या बाकी स्टेट्स की तरह हिंदुस्तान के साथ 47 में नहीं जुड़ा था। उसके बाद एक कंडीशंस के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ा था और लोग दिल से जुड़े थे, जबरदस्ती नहीं जुड़े थे। महबूबा जी का जो ट्वीट है उसमें यह भी कहा गया है कि हम लोग दिल से भारत के साथ जुड़े थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं जोड़ा था। अगर हम दिल से आपके साथ जुड़े थे, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये आज तक हमें समझ नहीं आई। चलिए ठीक है, मैं आर एस पठानिया जी देखिए, शेख नासिर ने 2-3 सवाल उठाए। एक तरफ आप कहते हैं कि 370 हटने के बाद हालात बेहतर हुए हैं, तो अगर हालात वाकई में बेहतर हुए, तमाम चीजें चल रही, पत्थरबाजी अब नहीं हो रही है, स्ट्राइक नहीं हो रही है, स्कूल कॉलेज नहीं बंद हो रहे हैं, तो चुनाव आप क्यों नहीं करा रहे हैं? लोकसभा के चुनाव होंगे वो आप कराएंगे, लोकसभा और असेंबली के जो चुनाव हो वो आखिर क्यों नहीं करा रहे हैं? हालात एक तरफ आप कहते हैं कि बेहतर है, दूसरी तरफ चुनाव से भाग रहे हैं। बीजेपी के लिए बेहतर नहीं है, वैसे तो बेहतर होंगे। चले साहब, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत जल्दी चुनाव हो जाएंगे, आप बेफिक्र। पहले तो मैं बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नहीं कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात नहीं होंगे, नॉट एट ऑल। अभी राजनाथ सिंह जी भी जम्मू आए थे, एक डिटेल पॉलिसी के बाद एक डिटेल वोटर रिवीजन, उसके बाद दोबारा दूसरा वोटर रिवीजन। तो बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे, होपफुली जल्दी ही होंगे, ज्यादा वक्त इसमें लगेगा नहीं, और लग जाएगा पता किसके हालात ठीक है और किसके अच्छे हैं। लेकिन जहां तक सुरक्षा स्थिति की बात हो, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात करें या ओवरऑल जिसे कहते हैं कोई इन्फिल्ट्रेशन की बात करें या मिलिटेंसी, जो भी नापने के पैरामीटर, तो उसमें कंसिडरेबल गिरावट ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी टोटल मानती है। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई डाउट नहीं कि जम्मू कश्मीर में वाकई जिसे कहते हैं सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। हाँ, हम कहें सब कुछ ठीक ठाक हो, वो बात गलत है, वो नहीं बोलेंगे हम। हालांकि पाकिस्तान जिनके हैंडलर्स पिछले 4-5 दशकों से जम्मू कश्मीर में ट्रबल क्रिएट कर रहे थे, उनका एक यहाँ पे एक मैं बोलूंगा एक लॉन्चिंग पैड्स, उनकी OGWs, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, जिससे वो बार बार तमाशा करते हैं। 10 में से 9 उनकी चीजें फॉल हो जाती है, एक बारी में वो कामयाब हो जाते हैं, जिसके हल्ला मचा देते हैं। और खासकर रीजनल पार्टी ज्यादा हल्ला मचाती है कि जम्मू कश्मीर में ऑल इज नॉट वेल, देखो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ऐसा नहीं, आपके दौरान क्या क्या होता था। तो पहली बात, सुरक्षा स्थिति ठीक है, और दूसरा बेफिक्र है, जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे और ज्यादा वक्त इसमें लगेगा नहीं। इंतखाबात होंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तारीख जो सोटिया साहब बताएंगे, कोई ऐसी बात वी कैन नॉट स्पेल आउट दी तारीख। भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए तैयार है, ये से स्पेल आउट इलेक्शन कमीशन इंडिया का, एंड वी होप आपके लिए की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी ये जम्मू कश्मीर पर नहीं हालात। मुजफ्फर इकबाल जी आ रहा हूं जी, मुजफ्फर इकबाल जी, अब आप अपना जवाब दे दीजिए, अब बात पूरी कर लीजिए जी। मैं जसरोटिया साहब को कह रहा हूं, हालात वैसे तो चलो ठीक है या नहीं है, मगर बीजेपी के लिए हालात बद से बदतर हो रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके करवा लो, वरना आपके लिए तो जितना डिले करोगे उतना ही खराब होता जा रहा है पार्टी के लिए। तो इसलिए बेहतर है आप जल्दी करवा दो। हम तो कहते हैं कि भाई कल नहीं आज ही इलेक्शन अनाउंस कर दो। अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, पत्थरबाजी भी बंद हो गई है, स्कूल कॉलेजेस भी चल रहे हैं, मिलिटेंसी भी खत्म होगी, क्योंकि मिलिटेंसी सबकी जड़ जो थी, तमाम बुराइयों की जम्मू कश्मीर में जड़ जो थी वो थी 370। उसको खत्म किए हुए भी अब आपको 4.5 साल हो गए हैं, और असेंबली डिसॉल्व किए हुए इस जून में इस बार 5 साल हो गए हैं। 5 साल आप अंदाजा करो कि 5 साल एक असेंबली का टेन्योर है, पार्लियामेंट का टेन्योर है, और आपने जम्मू कश्मीर की आवाम को 5 साल अपनी नुमाइंदों से महरूम रखा, अपनी असेंबली से महरूम रखा। चलिए, तो बीजेपी भी कह रही कि आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, मुजफ्फर साहब, वो तो बीजेपी भी कह रही कि चुनाव होंगे, बहुत जल्द होंगे। ये हमको सुनते हुए 5 साल हो गए। मैं कहता हूं 5 साल तो पूरी लाइफ है असेंबली की, और 5 साल तो हो गए आपको असेंबली डिसॉल्व किए हुए। क्या जस्टिस ठीक है देखिए, अब बीजेपी भी कहने लगी कि चुनाव होंगे और हालात बेहतर हैं, तो चुनाव आने वाले दिनों में होंगे। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि चुनाव कब तक होते हैं। लेकिन
इससे भी ज्यादा अहम यह कि महबूबा मुफ्ती का जो बयान है, सीजीआई की मौजूदगी में जो उन्होंने बयान दिया है, इसका क्या कुछ आने वाले दिनों में असर होगा और सुप्रीम कोर्ट में 370 पर सुनवाई कब शुरू होगी, यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, शेख नासिर साहब और एडवोकेट पठानिया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।